नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लिए हुए हैं। इस चैप्टर में हम लोग आज के क्लास में हम लोग वो सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे जो हमारे क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स को पढ़ते चलेंगे और हर एक पॉइंट्स को समझते चलेंगे। ठीक, जिस चैप्टर का नाम है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर्स एंड एरिया। ठीक है, हमें शायद लगता है कि इस चीज का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अच्छे प्रकार से जान जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक का, जिस टॉपिक का नाम है पेरीमीटर। ठीक है, चलिए समझते हैं कि पेरीमीटर आखिर होता क्या है। जैसे आप लोगों के पास ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को बोल दें कि पेरीमीटर हम पहले समझाने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि परिमाप। परिमाप यानी कि पेरीमीटर आखिर होता क्या है। जैसे कोई एक हम आपको शेप दे दिए। ठीक है, ये हमारा कोई शेप है। ये एक कैसा शेप है? रेगुलर शेप है। ठीक है, इरेगुलर शेप और रेगुलर शेप में डिफरेंसेस आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले। ठीक, तो हम लोग रेगुलर शेप के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ये रेगुलर शेप है जिसमें अगर आप लोग का नाम पूछे तो ये एक ट्रायंगल। ओके, हम पूछ रहे हैं कि इस चीज का अगर पेरीमीटर ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी साइड का यूज किया गया है इसमें, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 साइड का प्रयोग किया गया है। एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। नामकरण अगर हम कर दे इसमें तो वो हो जाएगा ए बी, बी सी और ए सी। 3 साइड दिखाई दे रही है। अब ये तीनों का तीनों साइड का लेंथ हमारा पेरीमीटर बताता है। अगर हम इन तीनों साइड को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? पेरीमीटर कहलाएगी। यानी कि इस फिगर को बनाने के लिए जितना लंबा रस्सी का जरूरत पड़ेगा उस लंबे रस्सी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। जैसे अगर हम इस चीज को खोल कर रखना चाह रहे हैं तो ये साइड हमारा इधर जाएगा और ये साइड हमारा इधर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो इस प्रकार से आएगा। एक साइड होगा ये ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद होगा ये ए बी, यहां से आ गया, फिर बी से सी जाइएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा बी से सी, और फिर सी से ए जाना पड़ेगा, फिर एक और लेंथ हो गया सी से ए। ठीक है, जहां पर आप लोग देखें कि हम जो पेरीमीटर बताएं कि सर साइड के सम का होगा। साइड के सारे सारे साइड का लेंथ को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर बताता है। तो हमने क्या किया, इस पेरीमीटर को ज्ञात करने के लिए हमने ये बताया कि सर जितनी लंबी रस्सी इस फिगर को पूरा कवर कर ले वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो इसको कवर करने के लिए बोले तो अगर हम ये 5 है, 6 है और ये अगर 10 है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर हुआ, बीसी का लेंथ 6 सेंटीमीटर हुआ और एसी का जो लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर हुआ। अब इन सभी लेंथों को अगर हम जोड़ते हैं छोटा छोटा करके तो यही हमारा क्या बताएगा? परिमाप बताएगा। जैसे अगर यहां से यहां तक गए तो 5 सेंटीमीटर गए, प्लस यहां से यहां तक गए तो 6 सेंटीमीटर बताए, फिर यहां से यहां तक गए तो ये एसी यानी कि 10 सेंटीमीटर बताया। अब इन सब सेंटीमीटर को हम क्या करें? ऐड किए, तो ऐड करने के बाद जो आएगा यानी कि 21 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है यही हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। किसका? इस ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल का हम साइड को क्या किए हैं? सीधा किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर यह देखा कि सर पेरीमीटर कुछ और चीज नहीं है। पेरीमीटर बस हमें यह बतलाता है कि किसी एक क्लोज फिगर को बनाने के लिए कितनी लंबी रस्सी हम ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी लंबी हम रस्सी ले पाएंगे वो रस्सी का लंबाई ही हमारा क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी प्रकार का फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है,
किसी भी प्रकार का फिगर हो तो वो पेरीमीटर हमेशा वही रहेगा जितना उस पूरे फिगर को कवर करने में हमारा लंबी रस्सी का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल लिए हुए हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है। अगर हम बोले इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा भाई, तो सर्कल को जितना बनाने में, मतलब जितना लंबा कवर करने में, मान लीजिए हम यहाँ से एक बंदा को स्टार्ट किए, बोले कि बाबू तुम ए से पकड़ लो रस्सी, और रस्सी को पकड़े हुए पूरे गोले 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 चले जाओ। तो जो गोले गोले जो गया, जितना दूर लेकर जाएगा, जितना ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो पाएगा, जितना ये लंबी रस्सी बन पाएगा, वो लंबी रस्सी ही हमारा क्या कहलाएगा, बोलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अपने माइंड में बस इतना खाली समझना है कि अगर पेरीमीटर हमसे बोला है तो हमको बस इतना करना है कि उस फिगर को हमको किसी भी प्रकार से चारों तरफ से बंद कर देना है। और चारों तरफ से बंद करने के लिए हमें रस्सी की जरूरत पड़ेगा, और जितनी लंबी रस्सी होगी वही रस्सी हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हर एक चीज का, अभी हम बात कर रहे थे कि रेगुलर फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो रेगुलर फिगर है ना, वो सब का सब अलग होते हैं। तो सबका सब अगर अलग है तो इसका मतलब पेरीमीटर भी अलग होंगे, उसका जोड़ने का तरीका भी अलग होगा, उसका फॉर्मूले भी कुछ अलग अलग होंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि वो ऐसा कौन कौन सा चीजें हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। वो ट्रायंगल कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल को कैसा पेरीमीटर निकाला जा सकता है, तो बहुत सारे प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके हम उन सब ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसका पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे पेरीमीटर निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल होता है, पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक भी साइड बराबर नहीं होती है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिनके दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों का तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे अगर हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल्स होते हैं जिनके कोई भी साइड बराबर आपस में नहीं होता। अगर हम इसको ए बी सी नाम दिए तो ये डिस्टेंस, अगर हम बोलते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है ना ही इसके बराबर है और ना ही इसके बराबर है, इस प्रकार से ये वाला साइड ना ही इसके बराबर है ना ही इसके बराबर है, दैट मीन्स तीनों का तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। तो इसका लेंथ हमको क्या मानना पड़ेगा, स्मॉल है। क्या हम इसका नाम ए दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों का दोनों साइड बराबर नहीं है। तो इसका हम ले लेते हैं नाम स्मॉल बी और इसका नाम लेते हैं स्मॉल सी। यानी कि अगर हम इसका पेरीमीटर का अगर बात करेंगे अब, तो पेरीमीटर जो होगा इसका वो होगा सब साइड का लेंथ। तो ये जो ए लिए है ना, वो साइड का लेंथ है ए बी का, ठीक है, और ये बी जो लिए हैं वो है बी सी का, और ये जो सी लिए हैं वो है हमारा ए सी का। इसका मतलब इसका पेरीमीटर का बात करेंगे तो ये वाला साइड का लेंथ दैट मीन्स ए बी का लेंथ प्लस इस साइड का लेंथ यानी कि बी सी का लेंथ और प्लस इस साइड का लेंथ यानी कि ए सी का लेंथ। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बी का जगह हम क्या रख सकते हैं, ए, बी सी के जगह क्या रख सकते हैं, बी, और सी के जगह क्या, ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, सी। यानी कि हमारा जो स्केलेन ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। हो गया, इसको क्या बोल सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी क्यों बोले, क्योंकि तीनों का तीनों साइड इसका क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल जिनके दो साइड आपस में इक्वल हो। जैसे हम मान लेते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर तो ये क्या बराबर होगा, क्या नहीं। अगर हम इसको ए बोलते हैं तो ये भी हमारा ए होगा, लेकिन क्या ये ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या बोलना पड़ेगा, बी। अगर अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा,
अगर हम इसका पेरीमीटर निकालने चले तो इसका पेरीमीटर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस पी आर। ठीक, देखिए पी क्यू का लेंथ, ठीक है, पी क्यू का लेंथ, क्यू आर का लेंथ और पी आर का लेंथ, इन तीनों का लेंथ को अगर जोड़ेंगे तब जाकर हमारा इसका पेरीमीटर निकल पाएगा। तो इसका पेरीमीटर मान लीजिए पी क्यू है, तो पी क्यू का लेंथ कितना हो गया ए, क्यू आर का लेंथ कितना हो गया तो हो जाएगा बी, और प्लस पी आर का लेंथ कितना हो गया तो ए हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ए और ए मिलकर 2a और प्लस क्या हो जाएगा बी, यानी कि 2a प्लस बी हो जाएगा, होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिनको तीनों का तीनों साइड आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, ये और ये तीनों का तीनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो अगर तीनों का तीनों आपस में बराबर है यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सर ये ए है तो ये भी ए हुआ और ये भी क्या हुआ ए हुआ। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा वो होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। दैट मीन्स एक्स वाई का लेंथ का बात करें तो ए, प्लस वाई जेड का बात करेंगे तो ए, और जेड एक्स का भी बात करेंगे तो क्या होगा ए, यानी कि तीनों का तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3a। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा? ठीक, तो हमने आपको ये दिखाया कि अगर कोई ऐसा स्केलिन ट्रायंगल है तो स्केलिन ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए सर स्केलिन ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट है, अगर तीनों साइड डिफरेंट मतलब तीनों साइड का लेंथ भी अलग होगा। अब तीनों साइड का लेंथ अगर अलग होगा, अगर एक को ए मानते हैं दूसरे को बी मानते हैं और तीसरे को सी मानते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होगा। उसी प्रकार से स्केलिन का बात करें तो स्केलिन उसको बोलेंगे जिनके दो साइड आपस में, सॉरी आइसोसेलेस का बात करें तो आइसोसेलेस उसको बोलते हैं जिसका दो साइड आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो दो साइड अगर बराबर होती है इसका मतलब अगर दो साइड को हम अगर ए मान लेते हैं या फिर अब बी मानिए या फिर सी मानिए, किसी भी इक्वल साइड को कोई भी मानिए आप, तो जिसको इक्वल साइड मान रहे हैं आप उस चीज को डबल करना पड़ेगा। अगर हम ए इक्वल साइड को हम ए बोले तो इसका मतलब दूसरा भी ए होगा, अगर इसको बी बोलते तो इसको भी बी बोलना पड़ेगा, अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ए और ए लिए तो 2a और प्लस क्या हो जाएगा b, ये हो जाएंगे। उसी प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें तीनों का तीनों साइड आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, अगर तीनों का तीनों साइड अगर आपस में बराबर होती हैं इसलिए इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू साइड, क्या कि इसका तीनों का तीनों साइड आपस में क्या होती है बराबर होती है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला चलते हैं टॉपिक रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल की ओर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अपना अगला टॉपिक पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको यह समझ में आ रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिस ऐसे शेप, ऐसे क्लोज शेप जो एक प्रकार के ऐसे क्लोज शेप जो जिसमें चार साइड होते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐसे क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं भाई, ऐसा क्लोज फिगर जिसमें चार गो साइड प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, अब चार गो साइड में बहुत सारी चीजें आ सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो, सॉरी हाँ रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, ठीक है, रोम्बस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम पहले मेनली बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल का तो रेक्टेंगल क्या होता है सर, रेक्टेंगल उसको बोलते हैं जिनके आमने सामने की लेंथ क्या होती है बराबर होती है, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड्स अगर बात करते हैं हम पहले फिगर का, तो ये हो गई हमारे रेक्टेंगल, बोलिए एक्स वाई जेड फिर ए, अरे वाह बड़ा खतरनाक नाम ले ली, एक्स वाई जेड फिर ए, नाम तो कुछ भी लिया जा सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें कि अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं इसका मतलब कि यहाँ का साइड का लेंथ और ये वाला साइड का लेंथ आपस में, अरे बोलो, अरे ठीक है ऑनलाइन हो ना, तो ये आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से ए एक्स और ये क्या हो गए वाई जेड, तो ए एक्स और वाई जेड का भी लेंथ आपस में क्या होने वाला है इक्वल होने वाला है। बोलिए ये है तो इसके बराबर है और ये है तो एकरा बराबर है, आमने सामने ताका झाकी कर रहा है सर। तो आमने सामने का साइड अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब अगर हम बोलते हैं इसको कुछ बोल देते हैं, बोल देते हैं नहीं अपना मुंह है कुछ भी बोलता है, अगर हम इसको ए बोलते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा ए। उसी प्रकार से अगर हम इसको बी बोलते हैं तो ये भी क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, होगा। तो यहां से अगर हम पेरीमीटर अब निकालना चाहें तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा सर, पेरीमीटर बकवास कर दिए, पेरीमीटर मतलब साइड का सम होता है भाई, सबको जोड़ो। तो सबको जोड़ने के लिए किसको किसको जोड़ोगे, पहले हाई वाला लेंथ को जोड़ोगे तो इस लेंथ का मेजरमेंट कितना है तो कहोगे ए प्लस इसका मेजरमेंट बी, मतलब बी
इसका मेजरमेंट ए तो ए, और इसका मेजरमेंट बी तो भैया बी हो गया, खत्म हो गए। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ए और ए कितना, ए 2a, और यहाँ पर देख रहे हो कि बी का बी कितना, बी सर जी 2b है। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो हमारा बचेगा a प्लस बी, हो गया। तो इसका मतलब कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू ए प्लस बी, खत्म। बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे ना। देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अगला स्क्वायर का, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़े हैं भाई ये स्क्वायर का पेरीमीटर, अरे हम भी वही पढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा क्या दिक्कत है। आइए ये हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर ऐसे ही बोल दोगे क्या, नहीं है मुंह फटा थोड़े ना कि कुछ बोल दो, नहीं। पेरीमीटर सॉरी स्क्वायर हम लोग उसको बोलेंगे कि जिनके चारों के चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसके चारों के चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तभी तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, सारे के सारे साइड बराबर कर दो। लो इसको ए बोले, इसको बोले, इसको बोले, इसको बोले, दैट मीन्स अगर इसको ए बोले तो इसको भी ए बोलना पड़ेगा, इसको भी ए बोलना पड़ेगा, और एक तरफ भी क्या बोलोगे, ए बोलोगे। एक तरफ बी रखो तो रुस जाएगा भैया। तो इसका पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा, है? बताओ पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर मतलब साथ जी सारे साइड का सम निकाल दो भाई, सारे साइड का सम। या अगर यहाँ पर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया। तो ए ए ए ए क्या गो ए हो गए भैया, 4 गो ए हो गया। कुछ दिक्कत यहाँ से, उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, ऐसे चीजें समझ में आएंगी कि अगर आप पेरीमीटर दे रहा है कोई चीज का तो हम आराम से निकाल सकते हैं आंसर के जितना, बस खाली डेफिनेशन थोड़ा सा याद होना चाहिए, उसका थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि हाँ रेक्टेंगल है तो क्या होता है, क्या क्या चीजें बराबर होती हैं, स्क्वायर होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। अभी नहीं कि रेक्टेंगल का स्क्वायर में घुसेड़ दें, स्क्वायर का रेक्टेंगल में घुसेड़ दें, तब तो फिर अदला बदली हो जाएगा। तो हमको पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि हाँ भैया कौन सा चीज क्या है, ठीक, वो चीज समझना जरूरी है हमको। एक चीज हमने यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी दिया, यहाँ पर हम बोले 4 इंटू ए बोले, ठीक है। ये सारे के सारे तो लेंथ है ना, बोलो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, सारे के सारे लेंथ है। लेकिन अगर लेंथ है तो उसका कुछ यूनिट भी तो होना चाहिए। अगर हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर है, ये हो ए सेंटीमीटर, ये हो ए सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब पेरीमीटर तो एक प्रकार का लेंथ है, पेरीमीटर एक प्रकार क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो लंबाई का भी जो यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ही हो जाएगा। कुछ दिक्कत, हाँ ठीक है। मान लीजिए आप मीटर में ले ले तो ले लो भैया, यहाँ पर मीटर ले ली, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया आपका। जब मीटर आप ले लिए तो इसका पेरीमीटर जो आएगा वो भी मीटर में आएगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि इसका ये मीटर में आता है ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, नहीं, जो यूनिट है वही आएगा भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। कुछ दिक्कत, किलोमीटर में लेंगे तो सर किलोमीटर में आएगा, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, लंबाई है। और लंबाई का यूनिट जैसा आप लेकर चलेंगे वैसा ही आपका आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक, अब अगला आते हैं सर्कल के बारे में, जो हमारे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सर्कल के बारे में कि सर्कल का पेरीमीटर आखिर होता क्या है और इसको कैसे हम अलग अलग एंगल में माप सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आप समझते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बारे में। देखिए हमारे अभी जितने भी चीजों के बारे में बात कर रहे थे वो सारे के सारे फिगर में जो लेंथ था, ठीक, वो एक, या फिर शेप का बात करें, शेप एक ऐसा शेप था जिनमें जो भी हम लोगों ने लाइन लिया था ना, यानी कि लाइन सेगमेंट जो लिए थे वो सारे के सारे स्ट्रेट थे। क्या थे, स्ट्रेट थे। लेकिन इस जब आप सर्कल पढ़ेंगे तो सर्कल में जो बनता है, जो हम लोग लाइन सेगमेंट जो लेते हैं वो हमारा स्क्वायर, सॉरी वो एक प्रकार का स्ट्रेट नहीं बल्कि एक प्रकार का क्या हो जाती है, कर्व बन जाती है।
अब कर्व पर बन जाने के कारण ही हम इसको पेरीमीटर ना बोलकर हम इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर के ही, लेकिन हम दूसरे भाषा यानी कि सरकमफेरेंस का भी बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पेरीमीटर अलग है और सरकमफेरेंस अलग है। ठीक है, आइए समझते हैं अभी। ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, हम सर्कल का ये सेंटर दे रहे हैं। ओके, सेंटर ओ हो गया। अगर हम आपसे ये बोले कि इस में हम बात करते हैं पेरीमीटर का। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर को बताने के लिए आप क्या करेंगे? नॉर्मली फिगर अगर देखेंगे तो नॉर्मली क्या करेंगे भाई, देखेंगे तो यहाँ से अगर रस्सी रखते हैं तो ये गोल 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 यहाँ पर आने में कितना डिस्टेंस लग रहा है, और उस रस्सी को सीधा करके हम माप लेते हैं। कि ऐसा तो कोई चीज नहीं है कि हम ऐसे करके मुड़ा 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 करके हम क्या कर ले उसको माप ले। स्केल आता है तो स्केल सीधा थोड़े ना होता है, स्केल तो थोड़ा सा सॉरी स्केल टेढ़ा थोड़े ना होता है, स्केल तो सीधा होता है, उस पर मेजरमेंट नहीं कर पाते। तो अगर हम इसका बात करते हैं पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर आखिरकार कहोगे क्या? इसमें तो पेरीमीटर का पेरीमीटर ही बोलोगे कि कुछ और भी बोलोगे? हाँ सर, कुछ और भी बोलना पड़ेगा। इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस। इसको क्या बोला जाएगा? सरकमफेरेंस बोला जाएगा। तो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर दोनों को दोनों सेम है, दोनों को दोनों क्या है? सेम है। बस अंतर ये है कि पेरीमीटर मेनली हम लोग यूज करते हैं जिसमें लाइन सेगमेंट स्ट्रेट होती है, और सरकमफेरेंस यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर से एक वर्ड यूज कर लेना सर्कम, और ये सर्कम का मतलब हो जाता है सर्कल। ठीक है, सर्कल। तो सर्कल से जो रिलेटेड होती है, सर्कल से जो रिलेटेड पेरीमीटर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर हम इसका लेंथ का बात करें तो इसका लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए 2 पाई आर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? 2 पाई आर। ठीक, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीजें जो हैं एक गोल तो है नहीं, तो गोल नहीं होने सॉरी ये चीजें जो है एक स्ट्रेट नहीं है, जिसके कारण से हम इसको सीधा कर लें और सीधा करके डायरेक्टली माप कर लें। ठीक, तो अब जैसे जैसे ये मुड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग माप करते हैं। ठीक, तो इस चीज के बारे में हम बाद में हिस्ट्री में बात करेंगे कि इसका 2 पाई आर ही क्यों होता है, लेकिन अभी फिलहाल बस खाली समझना है कि पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस होता है क्या है इसका। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हुआ? कहाँ होगा? 2 पाई आर हुआ। ओके, कुछ दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि इस बड़े वाला पार्ट में से कहीं कोई बंदा आता है और बोलता है कि आप तो पूरा बताएं हमको 2 पाई आर, और हम बोल रहे हैं कि बस खाली आप इतना का लेंथ बताइए। किसका लेंथ बताइए? ए बी का लेंथ बताइए। तो अब ए बी का लेंथ निकालने के लिए भैया हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये तो सर्कमफेरेंस तो है नहीं, सर्कमफेरेंस है क्या? पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस होता, लेकिन अब ये बीच में से काट दिया भाई, कितना काटा कितना नहीं काटा हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज इंफॉर्मेशन दिया कि भैया ये जो ए बी है, अच्छा मेरी बात बताओ कि ए बी एक प्रकार का है क्या? ए बी एक प्रकार का आर्क है या बी एक प्रकार का आर्क है? अगर हम माइनर आर्क का बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनर आर्क का बात करें तो ए बी एक प्रकार का क्या है? आर्क है। आर्क जो होती है वो एंगल सबटेंड करती है। क्या करती है? एंगल सबटेंड करती है। यानी कि इन दोनों आर्कों के द्वारा, ये आर्क के द्वारा सेंटर पर जितना कोण बनता है, एंगल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क। यानी कि एंगल आर्क के द्वारा एंगल बनाया जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर सॉरी क्या लिख रहे हैं हमसे क्या यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रकार से गया ये, और यहाँ पर से अगर बात करें तो ये वाला गया। अब यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर जो एक एंगल बना, यहाँ पर क्या बना? एक एंगल बना, और इस एंगल का मेजरमेंट जो है थीटा डिग्री रखा गया। कितना डिग्री रख दिया भैया? डिग्री रख दिया गया। अब ये थीटा डिग्री रखा गया, तो थीटा डिग्री रखने के बाद अब से बोल रहा है कि बताइए इसका लेंथ क्या होने वाला है। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ
ऑफ एन आर्क। अगर हम लेंथ ऑफ एन आर्क का बात करें तो ये भी एक प्रकार का पेरीमीटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें, इसलिए हमको ये बताना जरूरी समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करते इसका लेंथ के बारे में, तो इसका लेंथ, एक बात बताइए, हमारा तो ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस बन रहा था, लेकिन अगर पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस ना बन के हमारे कोई एक एंगल निश्चित कर दिया कि नहीं। अगर हम इस एंगल को पकड़ ले, मान लीजिए ओबी है, ओबी लेंथ को पकड़कर हम ये उसको पूरा अगर हम घुमा दें, पूरा यहां से लेकर यहां तक हम घुमा दें, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक प्रकार का सर्कमफेरेंस फिर बन जाता क्या, यानी कि पूरा को घुमाने के लिए हमको 360 डिग्री का कोण देना पड़ता, यानी कि एंगल देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना दिया है, कौसे थीटा डिग्री दिया है। इसका मतलब इसका लेंथ जो है निर्भर कर रहा है इस एंगल पर कितना डिग्री का बन रहा है, लेकिन होना चाहिए था कितना, 360 तो नहीं है, 360 की जगह थीटा दिया है। इसका मतलब वो फ्रैक्शन में तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो चीज का पूछता है उस चीज का वैल्यू ऊपर लिखते हैं और जितना में से पूछा गया है उस सब संख्या को नीचे रखते हैं। फ्रैक्शन में पढ़े हो ना, छोटका बच्चों वाला, जाकर बुक देखना, तुम लोग समझ में आ जाएगा। शायद ऐसा रहता था, बोलता था सब ना कि सर जी देखिए हेकरा न रंगा गया है, हैं इसको रंगा गया है, इसका रंगने वाला का फ्रैक्शन बताइए। तो आप कहते थे कि ओ एक गो रंगा है, तो एक ऊपरे लिखते थे, कै गो में से रंगा गया है, तो 4 गो में से, तो 1/, क्या करते थे, 4 करते थे। तो उसी प्रकार से बस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है भैया, थीटा बना है। कहोगे सर जी थीटा डिग्री बना है, सर कितना में से थीटा डिग्री बना है भैया, 360 डिग्री में से, कितना में से, 360 डिग्री में से, यानी ये तो भाग निकल गया, लेकिन सर यही लंबैया भी तो चाहिए ना। है लंबैया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा जब 360 डिग्री जब घूम रहा था तब 2πr चल रहा था, कितना चल रहा था, तो 2πr चल रहा था। तो अब जो है थीटा बाई 360 डिग्री का बनाना है, इसका मतलब सर जी 2πr का ही तो पार्ट होगा ना, कौन सा, थीटा बट्टा में तुमसे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 डिग्री और 2πr, थीटा बाई 360 और इंटू 2πr एक प्रकार का क्या हो गया, लेंथ ऑफ एन आर्क हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसको और भी विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम बात कर रहे थे, एक बात बताना, यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क आप बताएं वो किसका बात हुआ था, ये बात हुआ था माइनर आर्क का, किसका, माइनर आर्क का। अगर हम वही बोल दें लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बताइए मेजर आर्क का लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, फिर बोलिए कैसे निकाल पाएंगे। तो आप यही नहीं कहेंगे कोई पूरा बड़ा था, पूरा बड़ा में से ये पार्ट निकल गया, इसी को ना निकाल दिए, तभी तो ये मेजर पार्ट बचेगा। ये मेजर आर्क तो यही ना होता है। तो मेजर आर्क का अगर हम लेंथ निकालने चले तो इसका मतलब कि सर टोटल में से एक का भगा दो, टोटल में से इसको क्या कर देना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो टोटल होता क्या है सर 2πr, सर जो 2πr में से घटा देना पड़ेगा। किसको घटाओगे सर जी, एक का घटाएंगे, क्या घटाएंगे, थीटा बाई 360 डिग्री और इंटू 2πr, बोलिए घटा दीजिएगा तो बस वो तो गया, आपका निकल जाएगा क्या चीज का लेंथ, ये आपका निकल जाएगा मेजर आर्क का लेंथ। उम्मीद करते हैं शायद ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो इसी प्रकार का और भी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों इस वीडियो का अच्छे से सपोर्ट कीजिए, अपने भाइयों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अच्छा रिस्पॉन्स आ पाए हमारे पास। और अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, वैसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हुआ भैया, वैसा क्यों नहीं सोच पाए, हर एक सोच के बारे में भी बात करेंगे, हाउ टू थिंक के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।